हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, किस तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं, और हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया। तो होपफुली आपने वो वीडियो देख लिया है और अपने बुक से जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एप्लीकेशन का वो सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वो कर लें, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लें। तो आज भी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो डिफरेंट वैरायटी है, जो लास्ट क्लास में हमने नहीं देखा था, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, फ्रॉम द रूफ ऑफ 5-storied बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोन्यूमेंट एंड दैट ऑफ डिप्रेशन ऑफ the foot of monument are 60 and 30 degree respectively. If the height of the building is 16 meters, calculate the height of monument and the distance of the building from monument. ठीक है, तो अभी तक एलिवेशन एंगल आ रहा था, एक और एंगल आ गया आपका जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन क्या है, जो हम ऊपर देख रहे थे, तो डिप्रेशन क्या एंगल होता है, जब वो नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग पहले डायग्राम में बना लेते हैं। तो देयर इज टू थिंग, वन एक आपका मॉन्यूमेंट है और दूसरा आपका क्या है, 5-storied बिल्डिंग है। तो ये हम मान लेते हैं हमारा मॉन्यूमेंट है और ये हमारा 5-storied बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ तो डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द रूफ ऑफ 5-storied बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो रूफ है आपका, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं यहाँ पे एक ठीक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ इसके पैरेलल, ये आपका ए बी सी डी ई, तो डी ई के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, एंड दैट ऑफ डिप्रेशन, मतलब टॉप से ही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है, कितना, यहाँ से दिस इज द एंगल विच इज नथिंग बट 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, तो हाइट आपका कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस एंड दिस निकालना है हमें। ठीक है, तो ये अगर 16 है तो ये भी हमारा 16 हो गया। ठीक, तो हमें सिर्फ ये निकालने से हमारा ये टोटल हाइट पता चल जाएगा, और यहाँ पे हमें ये पता है तो ये निकालने से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम से तो आपको समझ में आ गया। हाइट ऑफ मोन्यूमेंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, राइट। ये बेस अगर पता होगा तभी हम ये निकाल पाएंगे, या फिर ये पता होगा, कोई भी एक चीज हमें पता होना चाहिए। एक आपका एंगल पता है, दूसरा आपका, ये तीनों में से कोई भी एक पता होना चाहिए, जो नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करके ये निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये हमारा अगर 30 है तो ये भी हमारा 30 होगा। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो tan, राइट, टर्न परमानेंटली ब्राउन। तो यहाँ पे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BE बाई DE। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें DE निकालना है, BE हमें पता है, और tan 30 हमारा क्या होता है, 1/√3। BE 16, DE हमें निकालना है, तो DE इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 16√3। तो ये तो एक आंसर है ही हमारा, राइट, क्योंकि हमें एक निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, तो वो 16√3 आंसर आ गया। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू दिया है तो √3 का वैल्यू डाल के आंसर प्रॉपर निकालना आप। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो अगर ये 16√3 है तो ये भी आपका 16√3 होगा, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें बेस पता है, हमें एंगल पता है, और हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है। तो क्या यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय BC, राइट, बेस। तो tan 60 कितना होता है हमारा, √3। AC हमें निकालना है और BC कितना है हमारा, 16√3, राइट, टर्न परमानेंटली ब्राउन। B हमें पता है, AC हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा AC इक्वल टू 16 इंटू √3, √3 कितना होता है, 3, तो 48।
तो ये अगर 48 है और ये अगर 16 है तो देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा हमारा 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 64 मीटर आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग ने क्या सीखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया रहता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी दिया रहेगा वही आपका ये एंगल भी हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट। अगर आप मोनूमेंट के बॉटम से अगर आप उसका टॉप देखो तो यही सेम आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये 2019 में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम अ क्वे ऑफ अ रिवर ऑफ 600 मीटर वाइड, टू बोट्स स्टार्ट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन टू रीच द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। द फर्स्ट मूव मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with this bank and second moves making an angle of 90 degree with direction of the first boat. ठीक है, calculate what will be the distance between two boats when both reach the other side. ठीक है, तो कंसीडर ये कि दोनों सेम स्पीड में मूव हो रहा है। ठीक है, वो कॉन्स्टेंट है उसके लिए वहां पे वो कंसीडर नहीं किया है। अभी आप समझ लो ये आपका एक रिवर है। ठीक है, तो दोनों में विथ कितना है, दिस इज 600 मीटर, राइट, ये 600 मीटर है। टू बोट्स स्टार्ट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन टू रीच द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। तो एक पॉइंट से स्टार्ट किया और इनको कहाँ जाना है, ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर जाना है। फर्स्ट मूव्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस बैंक। तो बैंक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के फर्स्ट बोट जो है वो मूव कर रहा है, तो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री बना के ऐसे ऐसे मूव किया। ठीक है, सेकेंड जो है वो 90 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बोट। तो फर्स्ट बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे 90 डिग्री बना रहा है, तो यानी ये अगर आप देखो तो ऐसे करके 90 डिग्री बना के सेकेंड बोट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड बोट मूव किया आपका। ठीक है, 90 डिग्री बनाया। तो आपको क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स व्हेन बोथ रीच द। तो बेसिकली आपको ये निकालना है कि ये टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों बोट के बीच में। तो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, राइट। ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन करूं यहाँ पे तो ये आपका कितना है 60 और ये आपका कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, यहाँ से हमें BC निकालना है और CD निकालना है, इन दोनों का समेशन हमारा आंसर होगा। तो BC निकालने के लिए अगर मुझे ये निकालना है तो मैं अगर ये देखूं तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 60 डिग्री है। तो ये मेरा अगर इसको हम 60 डिग्री ले रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और हमें पता क्या है, बेस पता है, तो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। और बेस और परपेंडिकुलर किसका रिलेशन है, tan का। तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय AC, राइट। देयरफॉर BC हमें निकालना है और AC कितना है हमारा 600 और tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू BC बाय 600, दैट देयरफॉर BC इज इक्वल टू 600 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा इसका टोटल। सिमिलरली इसका निकाल लेंगे यूजिंग tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD बाय AC विच इज नथिंग बट CD बाय 600 और tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू CD बाय 600। therefore CD इज इक्वल टू 600 बाय √3। तो ये हो गया हमारा CD और ये हो गया हमारा BC। तो therefore टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 600 √3 प्लस 600 बाय √3, राइट, विच इज नथिंग बट 600 इंटू 3 कितना होता है आपका 1800 प्लस 600 बाई √3 2400 बाई √3। इसको रैशनलाइज कर देंगे या फिर √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो वो निकाल देंगे, तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा है कि अगर आप डायग्राम बना ले रहे हो और अच्छे से आप एंगल समझ जा रहे हो कि कौन सा एंगल दिया हुआ है और कौन सा मेरा बेस परपेंडिकुलर है, तो इजीली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट बिग डील। यहाँ पे डायग्राम बना के
क्वेश्चन समझना और उसको समझ के डायग्राम बना लेना और कौन सा एंगल दिया हुआ है वो समझ लेना आपके लिए मेन है। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अ बर्ड वॉज फ्लाइंग इन अ लाइन पैरेलल टू ग्राउंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर. So someone standing in the midst of a field first observed the bird in north at an angle of 30 degree from a point on the ground. After 3 minutes, he again observed in the south of an angle of 45 degree. Calculate the speed of a bird in kilometer. Calculate the speed of bird in kilometer per hour. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी एरोप्लेन के साथ आता है, कभी ट्रेन के साथ आता है, तो ये सेम तरीके से बनेगा। तो आपको बस ये समझ लेना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरह बनाना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया पैरेलल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, और ये हो गया आपका हाइट 200 मीटर। और फर्स्ट टाइम जो देखा नॉर्थ में एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे देखा, ठीक है, और आफ्टर 3 मिनट्स 45 के एंगल से देखा, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पर देखा जो कि एंगल 45 डिग्री था। तो ये टोटल कितने टाइम में हुआ? 3 मिनट्स में हुआ। तो आपको पता लगाना है कि बर्ड का स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको अगर स्पीड निकालना है, टाइम हमें पता है, तो हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट इस पॉइंट से इस पॉइंट जो है वही डिस्टेंस ट्रेवल है। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लेंगे? ये और ये निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। ये जो एंगल दिया हुआ है ये बाहर का दिया हुआ है, हमें इस ट्राइंगल के अंदर का चाहिए। तो ये अगर 30 है और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना हो गया हमारा 60 और ये कितना हो गया हमारा 45। तो अब हमें एंगल पता है, हमें हाइट पता है 200 मीटर है, तो हम ये और ये निकाल लेंगे सिंपली। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? tan 60 इज इक्वल टू ये अगर है तो ये आपका परपेंडिकुलर ये है CD बाय 200। तो tan 60 कितना होता है हमारा √3 CD बाय 200। तो देयरफॉर CD इक्वल टू क्या हो गया 200√3। ठीक है, सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है 45। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय 200। तो हमारा tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 200। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया हमारा यहाँ पे 200 प्लस 200√3। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 मिनट्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 3 minutes is equal to 200 plus 200√3। यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया रहेगा, आप वैल्यू पुट कर ले। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट कितना हो जाएगा आपका? दिस 200 प्लस 200√3 बाय 3। तो ये जो आपका आंसर है ये किस में आया है आपका? मीटर पर मिनट में, राइट, 1 मिनट में। तो मीटर पर मिनट में, बट आपको कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 60 मिनट्स कितना हो जाएगा? दिस इज कन्वर्टिंग टू आवर। ये हो जाएगा 200 प्लस 200√3 बाय 3 इंटू 60। इसको कट कर देंगे तो दिस इज 200 प्लस 200√3 इंटू 20। ये हो गया आपका आंसर किसमें? मीटर पर आवर में। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो क्या करना पड़ेगा? नथिंग बट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो गया आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब √3 का जो वैल्यू दिया है वो पुट करके इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपका जो एरोप्लेन वाला या फिर ट्रेन वाला प्रॉब्लम आएगा वो सेम सिमिलर तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो खत्म हुआ इसके साथ। ये आपका लास्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जितने भी प्रॉब्लम है आपका, काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत ही इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी से आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ जाएगा। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ के अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे।
तो एट द एंड मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने बुक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, उसके सारे एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर लें, ठीक है। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें, मैं या कोई ना कोई आपको जरूर कमेंट सेक्शन में हेल्प कर देगा आपको प्रॉब्लम्स के साथ। सो दैट्स इट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलता रहे। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।